हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। एज यू ऑल नो दैट हमारी गूगल शीट एंड जनरल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हमने दो शीट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग आपके लिए तीसरी गूगल शीट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका भी अलग से प्रोविज़न बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे बाय करना है और वो कितना आपकी बाइंग प्राइस से दूर है। सो ये पार्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं दर्शित भाई को बोलूँगी कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रो दीजिए, एंड देन प्लीज़ एक्सप्लेन अस दी शीट इन वेरी वेल डिटेल। और ऐसे आप समझिएगा जैसे कोई ज़ीरो हो, जिसको कुछ भी नहीं पता है शीट के बारे में, तो वो भी इजीली समझ सके और इसको अप्लाई करके अच्छे से यूज़ कर सके। ओवर टू यू मिस्टर दर्शित। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम दर्शित है। मैं सूरत से हूँ। 28 ईयर्स ओल्ड और बाय प्रोफेशन आई एम एरोस्पेस इंजीनियर। सो ये अपॉर्चुनिटी जो दोनिका मैडम ने हम प्रेजेंटर्स को एज वेल एज व्यूअर्स को जो दिया है, दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंटर। इट इज़ गुड बिकॉज विल गेट एन चांस टू शेयर अवर नॉलेज, और फॉर व्यूअर्स it is good because they will be seeing so many excel sheets, and based on this they will make their own excel sheet also if possible. So they will get an idea how people are using excel sheet to track their portfolios. So basically, I have started following Vivek sir since last 2 years. So मैंने उसके वीडियो देखे 2-3 बार। जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो वो 2024 का बिगिनिंग था। तो उस टाइम पे आप सबको पता ही होगा कि मार्केट पीक पे था। सो देर वॉज नो मच अपॉर्चुनिटी टू बाई एक्चुअली। सो मेरे लिए दिक्कत ये हो गई कि आई स्टार्टेड बाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन वन डीमेट अकाउंट, और पूरी खिचड़ी बन गई हुई। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रहा था कि नाउ सो मेनी स्टॉक्स आर देयर इन माय पोर्टफोलियो and I'm not able to track. And if I'm willing to track also, but I have to put lots of effort to track all these stocks. तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कैसे ट्रैक करना है। सो मैंने सर्च किया कि कैसे ट्रैक करते हैं लोग। तो पता चला कि एक्सेल शीट यूज़ करते हैं लोग। सो हाउ टू यूज़ दिस एक्सेल शीट, सो आई सर्च ऑन यूट्यूब, और उसमें विवेक सर का ही एक अच्छा सा वीडियो है, वो मेरे को मिल गया। उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन को कैसे मेंटेन करना है। दैट वाज वेरी बेसिक वीडियो। तो ओपन पोजीशन में आप देखोगे उन्होंने ऐसा डिस्कस किया है कि वट एवर यू आर हैविंग इन योर करंट डिमेट अकाउंट, दैट यू कैन पुट इट इनटू ओपन पोजीशन, एंड एज सुन एज इट इज गेटिंग क्लोज्ड यू मूव इट टू द क्लोज पोजीशन। और बेसिकली आइडिया ये है कि हर एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है, उसको एनएसई के अंदर सिंबल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और वो सिंबल गूगल फाइनेंस में एज अ इनपुट यूज होता है, और वो स्टॉक्स के रिलेटेड सब पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, सब फंडामेंटल पैरामीटर्स, जो भी आप चाहे वो सब एक्सेस हो सकता है। तो ये फैसिलिटी गूगल एक्सेल शीट में भी दिया हुआ है, और नॉर्मल एक्सेल शीट जो हमारे पीसी में होता है उसमें भी दिया हुआ है। सो ये पूरा अच्छे से उन्होंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मैंने भी अपना एक्सेल शीट एक खुद का बना लिया बेस्ड ऑन दिस एक्सेल शीट। दैट वाज वेरी बेसिक एक्सेल शीट। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा था कि स्टिल इफ देर इज सम notification or some identification is there as soon as my stocks are reaching to the selling levels, then it will be very good, because otherwise I have to see all these columns and all the rows, which stocks are going near to the selling and all. बट अगर आपको डायरेक्टली कलर में, कुछ कलर स्कीम में ही अलग से कलर से वो पूरा स्टॉक्स दिख रहा है, देन इट विल बी गुड टू डायरेक्टली सी एंड फोकस ऑन दैट स्टॉक्स ओनली डायरेक्टली। तो ये पूरा हुआ रिगार्डिंग द अपग्रेडिंग द एक्सेल शीट। देन स्लोली स्लोली आई फाउंड दैट अगर हम अपना मल्टीपल डिमेट्स अकाउंट है और वो सब एक ही जगह पे ट्रैक कर रहे हैं इन गूगल एक्सेल, तो इसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक कितना ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो रहा है, देन एक्स आई आर आर क्या है,
देन करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, तो ये सब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देन मैंने उसमें ऐड किए। देन स्लोली स्लोली मेरे को ये भी पता चला कि इट इज़ गुड इफ़ यू कैन if you are able to track your portfolio. So basically track meaning what, कि how it is evolving with the time. So basically आपको उसका log sheet चाहिए एक्चुअली में, कि every if you are deciding every month का particular date, उस पर आपका पोर्टफोलियो का क्या सिचुएशन है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक टाइम बेस्ड इवेंट सेट करना पड़ता है, जो वो आपका पोर्टफोलियो का एज वेल एज बेंचमार्क जो आपने सेट किया होगा उसका वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यूज वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर दे, और वो रिकॉर्ड करने के बाद एक प्लॉट में भी अच्छे से वो प्लॉट कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो वो लॉग शीट भी ऐड किया मैंने। फिर पता चला कि अब सब कुछ ओके चल रहा है, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बाइंग साइड पे भी हमें ऐसा कुछ एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा कि अगर मैं V20 फॉलो कर रहा हूँ तो V200 जो स्टॉक्स हैं उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स में V20 बन रहा है, और V20 बनने के बाद कौन कौन से स्टॉक्स है जो V20 के बाइंग जोन के आसपास आ रहा है। तो उसके लिए भी एक छोटा सा एक्सेल शीट बना दिया। तो ये सब ऐड कर करके 1 से 1.5 साल के अंदर ये जो एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो बनाया गया है। एक्चुअली जो आपको अपफ्रंट दिखेगा वो सिर्फ फ्यू थिंग्स ओनली दिखेगी, लेकिन बैकग्राउंड में उसको ऑटोमेटेड करने के लिए स्क्रिप्ट्स कोडिंग किया गया है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन कम एंड यू कैन डिस्कस ऑल्सो, आई विल शो हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसा सजेशंस है कि हम ये एक्सेल शीट को और ज़्यादा बेहतर बना सके, देन दैट ऑल्सो विल बी गुड। आई एम ओपन टू डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो। और once again I want to thank Donika madam for this opportunity. So with this we'll move it into the next part of this video and we'll learn how to update your data into this Excel sheet and how to make use of this Excel sheet. दोस्तों, तो अब चलते हैं एक्सेल शीट की ओर और हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्सेल शीट में यूज़ कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रैकिंग सैंपल करके जो मैंने एक्सेल शीट बनाया है उसमें छोटे छोटे 4 और एक्सेल शीट्स है, ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन, अपॉर्चुनिटी एंड लॉग। तो एज नेम इज क्लियरली आइडेंटिफाइंग, ओपन पोजीशन में हमारे ओपन ट्रेड्स होंगे, क्लोज पोजीशन में जो ट्रेड्स क्लोज हो गए उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, अपॉर्चुनिटी में जो ट्रेड्स आने वाले हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, और लॉग शीट के अंदर जो हमारा करंट पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए जो हमारी एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन हो रही है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। बेसिकली उसमें ऑन एवरी मंथ ऑफ पर्टिकुलर डेट पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी 50 इंडेक्स विच आई एम फॉलोइंग एज ए बेंचमार्क, तो उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें ऑटोमेटिकली लॉग होती रहेगी। तो हम डिस्कस करते हैं पहले अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो उसके अंदर फ्यू कॉलम्स आर देयर। सो बेसिकली यहाँ पे जो स्टॉक है पर्टिकुलर HAL स्टॉक, उसमें अगर आप देखोगे कि V20 स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाइंग प्राइस है 3400 रुपीज़ के आसपास का, और उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4400 रुपीज़। तो अगर मेरे को उसको बाई करना है तो अभी 23% का फॉल और रिक्वायर्ड है उसमें। देन वन मोर कॉलम इज देयर क्वांटिटी टू बाई। अगर मुझे HAL का GTT ऑर्डर प्लेस करना है तो मुझे कौन सी क्वांटिटी में ये ऑर्डर प्लेस करना है उसके रिलेटेड यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है। तो बेसिकली एज वी नो दैट पर्टिकुलर ट्रेड वी आर टेकिंग in our portfolio it should not be more than 3%. So here I have put that 3% as a percentage of portfolio. So आपका जो करंट पोर्टफोलियो का साइज होगा जो ओपन पोजीशन में होगा तो उसके हिसाब से प्लस जो आपका फंड है जो वेटिंग टू बी इन्वेस्टेड है तो वो फंड को ऐड करके अराउंड राइट नाउ इट इज़ 862 रुपीज़ के आसपास मेरा टोटल 3% ऑफ द पोर्टफोलियो बन रहा है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो इसका जो बाइंग है वो स्टॉक का प्राइस ही खुद 3000 के आसपास का है। सो और मेरा पोर्टफोलियो का 3% ही अराउंड 862 के आसपास का है, तो आई कैन नॉट बाई इवन सिंगल स्टॉक ऑफ दिस HAL, बट सम ऑफ द स्टॉक विच इज़
नियर टू द 8,662 रुपीज़ विच आई कैन बाई। सो यहाँ पे 1 आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये मतलब है। अगर आप देखोगे यहाँ पे और तो फुल रिकवर्ड में मैंने अलग अलग स्कीम्स को हाईलाइट करके रखा है कि जैसे ही मेरा कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाइंग लेवल से क्रॉस हो जाएगा, मतलब नीचे फॉल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा और मैं उसको ध्यान दे के उसको बाई कर सकता हूँ। और जो भी स्टॉक्स है जो 0 से 5% की रेंज में फॉल रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो उसमें मैं पहले से ही जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रख सकता हूँ। और वो जिस जिस स्टॉक्स में मैंने जीटीटी ऑर्डर डाल के रखता हूँ उसको मैंने यहाँ पे जैसे कलर स्कीम से हाईलाइट करके रखा है कि ये स्टॉक्स में मैंने जीटीटी ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस करके रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और अगर आप एक और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन में दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और शॉर्ट Z to A करूँगा तो यहाँ पे वो शॉर्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉल रिक्वायर्ड। तो डिक्सन और धनुका करके जो स्टॉक्स है उसमें ऑलरेडी वो ट्रिगर प्राइस से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और बाकी के जो ये नेक्स्ट वाली जो रेंज है उसमें 0 to 5% के रेंज में फॉल रिक्वायर्ड है। और बाकी जो यहाँ पे और 5 to 10% वाली रेंज भी है और 10 to 15% वाली रेंज भी है। और यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो स्टॉक की कॉलम में यहाँ पे अलग अलग कलर स्कीम्स भी दिखाई गई है। जैसे कि हम JWL के बारे में बोले तो JWL का यहाँ पे जो ब्लू कलर से उसको हाईलाइट करने का मतलब ये है वो ऑटोमेटिक होता है ये एक्चुअली में। तो जो JWL ब्लू कलर करके हाईलाइट हुआ है उसका मीनिंग ये है कि इन JW there are 2 V20s are forming, V20 have formed, so one V20 is at 327 and another V20 is here which is around at 310 rupees. So there are 2 V20s are there in JWL. एंड यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे येलो कलर का भी एक कलर कोडिंग है। तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी तानला में ओपन पोजीशन के अंदर आपके पास ऑलरेडी एक ट्रेड रखा हुआ है। तो अगर आप ये V20 के हिसाब से 461 के आसपास अगर तानला का दूसरा ट्रेड बाई करते हो तो आपका ये दूसरा ट्रेड है एक्चुअली में। तो बेसिकली ये वही दिखाता है कि येलो कलर इज अ सेकंड ट्रेड एंड बाकी का जो अलग अलग कलर स्कीम है वो क्लियरली विजिबल है। तो ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी वाला जो गूगल शीट है वो। अभी हम चलते हैं ओपन पोजीशन के अंदर। तो ओपन पोजीशन में भी हमने ऐसे ही कलर स्कीम रखी है कि जहाँ जहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी उसके अंदर डार्क कलर है, बाकी का जो लाइट कलर है लाइट ब्लू कलर उसमें आपको कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी का यहाँ पे स्ट्रेटेजी नेम एंड टारगेट प्राइस है वो आपको फिर से एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डॉक्टर लाल पाथलैब में 21 जून को मैंने बाई किया था। टोटल बाई प्राइस था 1350 के आसपास का और मैंने 6 नंबर की क्वांटिटी में बाई किया था। तो टोटल बाई वैल्यू उसका हो गया ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा 8000 के आसपास। और उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 1400 के आसपास। तो उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइंग करंट मार्केट प्राइस विद द क्वांटिटी 8800 रुपीज़ के आसपास। तो टोटल गेन हो गया 9 to 10% के आसपास का। तो अगर मैं इसको आज बेचता हूँ तो मेरे कितने दिन हो जाएंगे अराउंड 562। और इसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट करके रखा है। वो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि अगर वो 365 डेज से ज़्यादा हो जाएगा स्टॉक को होल्ड करते हुए तो वो अलग अलग स्कीम में दिखेगा और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटेजी नेम डाल के रखा है कप विथ हैंडल पैटर्न। सो मैंने जो ये ट्रेड किया था वो कप विथ हैंडल पैटर्न के हिसाब से था और उसमें मेरा टारगेट प्राइस निकल के आया था 2100 रुपीज़ के आसपास का। तो बेस्ड ऑन माई बाइंग प्राइस एंड टारगेट प्राइस अराउंड 57% ऑफ टोटल पोटेंशियल गेन इज देयर। तो उसमें से अभी 9% हो गया है, बाकी का 43% इज स्टिल रिक्वायर्ड टू मीट माई टारगेट। और अगर मैं मेरे पोटेंशियल गेन के टारगेट पे एग्जिट करता हूँ तो मेरा टारगेट एग्जिटेड वैल्यू होगा 12,700 रुपीज़ के आसपास का। तो ये मेरा हो गया टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओपन पोजीशन। अभी हम चलते हैं यहाँ बॉटम साइड पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का अलोकेशन है उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। तो मेरे पास टोटल 4 स्टॉक्स है और उसका अलोकेशन ये हिसाब से अभी है। और यहाँ पे देखोगे तो साइड में मैंने बार चार्ट्स भी प्लॉट करके रखा है। तो 4 टोटल स्टॉक्स है और उसमें क्या क्या अलोकेशन है। तो ये बेसिकली आप जैसे ही स्टॉक यहाँ पे ऐड करते जाओगे तो उसके हिसाब से ये प्लॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर बॉटम साइड पे आप देखोगे तो मेरा अभी पोर्टफोलियो का टोटल साइज है 30,000, करंट वैल्यू है 27,200 रुपीज़ के आसपास का।
तो अनरियलाइज प्रॉफिट बन रहा है 2982 रुपीज़ का, सो विच इज़ अराउंड 10% नेगेटिव। तो अगर मैं मेरा टोटल पोटेंशियल गेन जो बन रहा है ईच एंड एवरी स्टॉक्स को, तो उसको लेके अगर टारगेट वैल्यू पे ही निकलूँ तो मेरा टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट 41,000 का होके एग्जिट होगा। तो बेसिकली ये यहाँ से अंडरस्टैंडेबल है। जो अभी टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू और करंट वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है कि नेट वैल्यू एज ऑन टुडे एंड इन्वेस्टमेंट साइज, और उसके हिसाब से प्रॉफिट निकल के आया है नेगेटिव में और -10% के आसपास का करंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। तो ये हो गया हमारा बेसिक यहाँ से इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे 2 और नंबर दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड पोर्टफोलियो ग्रोथ। सो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ क्या है कि अगर मैं एवरी मंथ सीप करके अपना पोर्टफोलियो का साइज बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है वो सालाना क्या रेट से बढ़ रहा है, उसका ये नंबर है 41%। और दूसरा है पोर्टफोलियो ग्रोथ। सो बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो आफ्टर मेकिंग दिस SIP एंड ऑल दिस थिंग्स बेस्ड ऑन रिटर्न्स एंड ऑल एट व्हाट परसेंटेज इट इज इंक्रीजिंग। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है कंपेयर टू द पोर्टफोलियो ग्रोथ, बिकॉज माई स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट मच। सो some stocks are in negative side, not performing good. So if you see here my overall profit is negative. So because of this my investment and portfolio growth is not same. और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि माई XIRR एंड बिजनेस XIRR। सो माई XIRR बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज जो मेरा ओपन पोजीशन है उसमें जो स्टॉक्स है वो कितने XIRR से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं उसको आज सेल करूंगा तो उसका XIRR क्या बनेगा, वो है -9%। दूसरा है बिजनेस XIRR। तो बेसिकली जो मैंने क्लोज पोजीशन करके एक टेबल बनाया हुआ है क्लोज पोजीशन की शीट में, उसको प्लस ओपन पोजीशन दोनों को मिला जुला के जो टोटल XIRR बन रहा है वो है मेरा 1.68%। तो वो बेसिकली बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से कैलकुलेट हो रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, बट राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। फिर यहाँ पे आओगे कि चेंज इन पोर्टफोलियो इज ऑल्सो देयर। तो आपका पोर्टफोलियो ईच एंड एवरी डे हाउ मच परसेंटेज इट इज मूविंग अप एंड डाउन, दैट नंबर इट इज शोइंग हियर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये एम्प्टी सेल यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे अभी 25,000 की वैल्यू है, तो बेसिकली यहाँ पे एक बैकग्राउंड टाइम बेस्ड वन स्क्रिप्ट रन हो रही है। वो ईच एंड एवरी डे आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है उसका वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देगी, दैट इज ऑटोमेटिक। सो जैसे ही ये शिफ्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद आपका करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू अपडेट होगा, तो उसके हिसाब से परसेंटेज चेंज इन द पोर्टफोलियो विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। फिर यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो टेबल यहाँ पर है वो एक्चुअली में लॉग शीट के अंदर आपको पोर्टफोलियो ट्रैक करने में यूज़ होगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे कि 5 सितंबर में मेरा टोटल पोर्टफोलियो का साइज़ 20,000 था, उसमें से मेरा इन्वेस्टमेंट 19,000 था, और उस टाइम पे निफ्टी 50 था कुछ 25,000 के आसपास का लेवल पे। एज ऑन टुडे total portfolio size has increased to 27,000, where investment has also increased at more rate than the total portfolio in size. So ये 30,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गया और मेरा निफ्टी 50 26,300 के लेवल के आसपास आ गया। तो बेसिकली ये जो टेबल है ऑन 5th of every month आई एम मूविंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू लॉग शीट। सो बैकग्राउंड एक स्क्रिप्ट रन हो रही है जो ये सेल से डायरेक्टली डेटा उठा के लॉग शीट में एंटर कर देती है। तो ये हो गया हमारा ओपन पोजीशन के बारे में। अभी आते हैं क्लोज पोजीशन में। तो बेसिकली जैसे ही मेरा कोई उसमें से कोई भी ट्रेड क्लोज होगा, तो जैसे ही वो क्लोज होगा तो मेरा यहाँ पे न्यू एंट्री बनेगी। जैसे कि बर्जर पेंट है, तो बर्जर पेंट का जो स्टॉक था वो मैंने बाई किया था 22 अक्टूबर को 538 के प्राइस पे, टोटल 7 क्वांटिटी में बाई किया था और बाई वैल्यू थी टोटल मल्टीप्लाइंग 538 इंटू 7, सो 3,700। ये वैल्यूज़ बाई डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ओपन पोजीशन से आ जाएगी। और मैंने क्लोज किया था ये 3 जुलाई को, जो मेरे को एंटर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डार्क ब्लू कॉलम दिखाई गई है। तो ये डेट पे मैंने सेल किया, ये प्राइस पे मैंने सेल किया
और ये हो गया टोटल सेल वैल्यू। तो टोटल मेरे को प्रॉफिट हुआ है 400 रुपीज़ का। और ये जो मैंने होल्ड किया है वो 254 डेज के आसपास का होल्ड किया है। और टोटल पोटेंशियल गेन जो था वो 12% का था। और अगर मैं एन्युअली उसको कैलकुलेट करूँ तो 17% के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे ये हम ईच एंड एवरी ट्रेड जो क्लोज होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे। अगर बॉटम साइड पे आओगे तो यहाँ पे टोटल रियलाइज गेन आ जाएगा, जिसमें मैं अगर साल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करूँ, ये 2024 का अगर ट्रेड है और ये 2025 का है, तो टोटल रियलाइज गेन अभी 3800 का है। उसमें से 2800 मुझे सिर्फ 2025 में हुआ है। फिर यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप आओगे तो रियलाइज CAGR 18% का दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली क्लोज पोजीशन का जो XIRR निकल के आ रहा है उसका परसेंटेज है। और ओवरऑल इंक्लूडिंग जो 1.68 है वो बेसिकली ओपन पोजीशन एज वेल एज क्लोज पोजीशन का मिला जुला के जो नंबर आ रहा है वो है, वो बेसिकली मैच होगा। यहाँ पे हमने ओपन पोजीशन में जहाँ पे हमने यहाँ पे 1.68 बिजनेस XIRR जो देखा था उसके साथ वो मैच होगा। और यहाँ पे अगर एक और चीज़ मेरे को हाईलाइट करना है कि जो ये XIRR कैलकुलेशन में एक्चुअली में हम XIRR कस्टम करके एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो एक्चुअली में मैंने सेपरेटली कोड करके बनाया हुआ है। क्योंकि इस जो स्टैंडर्ड XIRR का फंक्शन है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड XIRR फंक्शन जो अवेलेबल है एक्सेल शीट में उसको यूज़ करना है तो आई हैव टू पुट ऑल द डिटेल्स लाइक दिस, कि जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और जो भी मेरा क्लोजिंग हुआ है वो सब एक ही कॉलम में सारा डेटा होना चाहिए। और इन अनदर कॉलम इट शुड बी हैविंग दिस डेट्स। सो कैश फ्लो और डेट्स को मुझे ऐसे ही 2 कॉलम्स के अंदर ही हाईलाइट करना पड़ेगा और मेरी एंट्री ऐसे बनेगी XIRR और वैल्यूज़ एंड डेट्स। तो ये मेरा XIRR निकल के आएगा। बट हमारा अगर आप देखोगे तो हमारे केस में बाई डेट्स अलग कॉलम में है, बाई वैल्यू अलग कॉलम में है, सेल डेट अलग कॉलम में है और सेल वैल्यू अलग कॉलम में है। तो मेरे पास 4 कॉलम्स है इंस्टेड ऑफ 2 कॉलम्स। सो बेसिकली ऐसे मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी मेरे एक्सेल शीट में। तो मेरे को एक XIRR कस्टम करके फंक्शन चाहिए था जो ये ऐसे ही डेटा यूज़ करे और मुझे XIRR कैलकुलेट करके दे। तो अगर आप देखोगे तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने फीड की है। जो बाई वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव करके ही दिखाया है और सेल वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने सेम वैल्यू डाल के रखा है। तो मेरा XIRR ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड में एक्चुअली में कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको अगर यूज़ करना है ये XIRR फंक्शन तो आपको XIRR कस्टम करके 4 वैल्यूज़ देनी है, बाई वैल्यूज़, बाई डेट्स, सेल वैल्यूज़ एंड सेल डेट। ये मेरा हो गया क्लोज पोजीशन वाला पार्ट। अभी हम आते हैं लॉक पोजीशन में। तो लॉक पोजीशन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, ओपन पोजीशन में जो ये कॉलम था इसमें जो टोटल पोर्टफोलियो, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड निफ्टी 50 का जो वैल्यू था, सो ये 3 वैल्यू एक्चुअली में वो कॉपी करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और उसके हिसाब से वो फैक्टर भी कैलकुलेट कर लेगा और वो फैक्टर को यहाँ पे प्लॉट करके हम देख सकते हैं कि ऑन हाउ विथ टाइम आवर पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट एंड निफ्टी 50 हैज़ परफॉर्म। तो ये हो गया इन जनरल आवर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउ दिस एक्सेल शीट इज मेड। सो एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के बारे में जो मैं अब तक बोल रहा था वो कहाँ से एक्सेस करना है। यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर ऐप स्क्रिप्ट करके जो ऑप्शन है उसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कोड्स यूज़ किए गए हैं। जो code.js है बेसिकली वो क्या करता है कि जो लॉग शीट में एंट्रीज जो हो रही है पोर्टफोलियो साइज, इन्वेस्टमेंट साइज एंड निफ्टी का एक्चुअली कॉपी करने का ये थ्रू दिस स्क्रिप्ट काम हो रहा है। देन XIRR.js है वो बेसिकली XIRR कस्टम करके जो हमने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन का कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है और वो XIRR रिटर्न कर रहा है। परसेंटेज चेंज.js जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका पोर्टफोलियो का डेली मूवमेंट जो है, कितना परसेंटेज अप है, कितना परसेंटेज डाउन है, जो हमारा ओपन पोजीशन के अंदर जो था ना उसका कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है। और ये जो एक एक्स्ट्रा अर्निंग.js है वो अभी वर्किंग प्रोग्रेस है एक्चुअली। बेसिकली ये पोर्टफोलियो का अल्फा, बीटा, देन स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब कैलकुलेट करने के लिए अभी काम चल रहा है ये। तो ये पूरा अभी ये आपका हो गया कोड। अभी उसको ट्रिगर करने के लिए यहाँ से ट्रिगर करके ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर आपको जो ये code.js करके जो फंक्शन है उसको
मंथली एक्टिवेट करना है तो ये ट्रिगर में जाके आप टाइम बेस्ड इवेंट सेट करके वो फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो क्या होगा कि ये लॉग शीट में 5th ऑफ एवरी मंथ वो रिकॉर्ड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि है कैसे एक्चुअली एंट्री करनी है। तो अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हम धनु का स्टॉक्स को लेंगे, तो धनु का स्टॉक्स को NSE का सिंबल है, उसको सर्च करने के लिए हम गूगल में जाएंगे और गूगल में धनु का एग्रीटेक शेयर सर्च करेंगे और यहाँ पे जो NSE का सिंबल दिखता है वो सिंबल ही हम यूज़ करेंगे टू ट्रैक अवर शेयर। तो हम क्या करेंगे, ओपन पोजीशन में जाएंगे और ये बाइंग लेवल पे आया हुआ शेयर है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोई भी एक रो को कॉपी करेंगे, C V। ये हमारा हो गया है एंट्री, ये 5th नंबर का शेयर है। तो यहाँ पे हम धनु का लिख देंगे। और अगर आप देखोगे कि ये एंट्री हमें एंटर करने की ज़रूरत है एक्चुअली में, क्योंकि ये डार्क ब्लू कलर में दिखाया है। तो जैसे ही मैंने धनु का किया तो बेसिकली इसके रिलेटेड जो लाइट ब्लू कलर्स की इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई है, लेकिन मेरे को बाइंग प्राइस और वो सब डालना है। तो अगर मैं आज ही बाई कर रहा हूँ तो आज हो गया है 050125। अभी आपने बाइंग प्राइस जो है उसको देखने के लिए आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में और बाइंग प्राइस के आसपास कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। 1197 में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 1197 यूज़ कर लिया, क्वांटिटी 1 यूज़ कर रहा हूँ और बाकी का मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डालना नहीं है। और ये है V20 के हिसाब से, सो ये भी मेरे को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट प्राइस यहाँ से मैं सेट कर दूंगा, जैसे कि 1639 करके टारगेट प्राइस इसका है ये ट्रेड का। तो 16 टोटल 36% का टोटल पोटेंशियल गेन है और 39% इज रिमेनिंग गेन और एग्जिट प्राइस विल बी 1639। एक ही शेयर लिया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है और यहाँ पे आप देखोगे कि धनुका का वो शेयर भी यहाँ पे आ गया है। सो हमने यहाँ पे देखा था अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर 3% इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को 900 के आसपास इन्वेस्ट करना है, लेकिन धनुका का एक शेयर का प्राइस ही अराउंड 1200 के आसपास है। तो अराउंड 4% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इट हैज़ ऑक्यूपाइड और यहाँ पर भी वो एंट्री आ गई है धनुका की। तो ये एंटर हो गया है। अभी जैसे ही इसका प्राइस 1639 पे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मैन्युअली चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही इसका करंट मार्केट प्राइस 1639 पे आएगा तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि रिमेनिंग गेन 0 एंड इट हैज़ come in some other color. I'll reduce to 1539. You can see some different color schemes are there. So if it is reaching near to the selling level, then some identification will be here. तो जैसे ही ये सेल हो गया, जैसे कि 1639 पे आ गया, अभी क्या करना है नेक्स्ट वर्क फ्लो में, इसको ये वैल्यूज को कॉपी करना है, उस पोजीशन में आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ, ये मेरा हो गया यहाँ तक का एंट्री। सेल डेट है वो भी, अगर सपोज ये 2025 होता, ये होता आज का डेट, ये सेल प्राइस होता 1639 और ये मेरा पूरा टोटल अपडेट हो गया इन्फॉर्मेशन। ये मेरा टोटल सब XIRR सब कैलकुलेट होके अपडेट हो गया है और यहाँ पे आके वो पोजीशन को रिमूव कर देना है और इंफॉर्मेशन वापस आ गया है और हमने क्लोज पोजीशन तक पूरा वर्क फ्लो भी कंप्लीट कर लिया। ये था बेसिक एक्सेल शीट कैसे यूज़ करना है और इसको आप अपने तरह से भी यूज़ कर सकते हो और इन फ्यूचर इफ आपको कुछ भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सो थैंक यू वेरी मच and let's have some positive feedback from you. Thank you. थैंक यू सो मच मिस्टर दर्शित, आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि शीट को कैसे यूज़ करना है और सभी पैरामीटर्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। सो आई होप कि ये शीट भी आप लोगों को यूज़फुल होगी और आप इसका बेनिफिट अच्छे से लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।